पार्टी के नामांकन में आए हैं एसपी साहब के, कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार इतना योग्य व्यक्ति मिला है जो कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रत्याशी के रूप में मिला है। इसके पहले जो भी सांसद हुए हैं उनकी स्थिति इस जिले की जनता जानती है। वर्तमान में जो है वो भी कितना योग्य है, कितना पढ़ा लिखा है, उसको भी लोग जानते हैं। इसके बाद 15 से 20 दिन बचेंगे तो तैयारियां कैसी? पूरी तरीके से तैयारी है, पूरी तरीके से यहाँ की जनता ने तैयारी बनाया है। यहाँ एसपी सिंह को तैयारी बनाने की जरूरत नहीं है। यह चुनाव जो है प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। पहली बार प्रतापगढ़ में कोई इतनी बड़ी बहुमत से जीतेगा कि ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। 2 लाख से ज्यादा मतों से विजयी होंगे हमारे प्रतापगढ़ में। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। प्रतापगढ़ में ही नहीं पूरे देश में भाजपा का सुथरा साफ होने जा रहा है। सरकार ने तो नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 33% इन्होंने आरक्षण देके लालीपाप महिलाओं को दिया है। मणिपुर की घटना देखिए कि वहाँ पर निर्वस्त्र होकर महिलाएं घुमाई गई, आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। तरीके से जो है धोखेबाजी किया है जनता के साथ, उसका जवाब अभी 24 में देने जा रही जनता। पार्टियों का शोरगुल बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब आ गया है नामांकन का समय। जैसे आप देख रहे हैं मैं इस समय प्रतापगढ़ में हूँ। प्रतापगढ़ में इस समय सांसद पद के नामांकन का लगातार कार्यक्रम जारी है और यहाँ पर सपा से जो यहाँ के प्रत्याशी घोषित है एसपी सिंह पटेल, उनका आज नामांकन है और उसमें देखिए गठबंधन के सारे लोग एकत्रित हैं। जैसे आप मेरे पास भीड़ देख पा रहे हैं, ये सब गठबंधन के लोग हैं जो आज सपा प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। ये जिला कार्यालय है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो पार्टी समर्थक है इनसे बात करते हैं, क्या हुजूम है, क्या इनके अंदर जोश है, किस तरीके से ये आज अपने जो प्रत्याशी है उनका समर्थन करने निकले हैं। सब लोग अपने यहाँ पर रोड पे खड़े हैं तो इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या करने जा रहे हैं। तो आप लोग सर यहाँ पर समर्थन में आज पार्टी के नामांकन में आए हैं एसपी साहब के, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार इतना योग्य व्यक्ति मिला है जो कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रत्याशी के रूप में मिला है। इसके पहले जो भी सांसद हुए हैं उनकी स्थिति इस जिले की जनता जानती है। वर्तमान में जो है वो भी कितना योग्य है, कितना पढ़ा लिखा है, उसको भी लोग जानते हैं। आज नामांकन हो जा रहा है, अब इसके बाद 15 से 20 दिन बचेंगे तो तैयारियां कैसी है? तैयारियां पूरी तरीके से तैयारी है, पूरी तरीके से यहाँ की जनता ने तैयारी बनाया है। यहाँ एसपी सिंह को तैयारी बनाने की जरूरत नहीं है। जनता साथ में है, पूरी जनता जो है साथ में हम लोगों की पूरी जनता जी। अच्छा, ऐसा क्या खास निकल के आया है इस बार की एसपी साहब को लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी की गलत नीतियां हैं उससे लोग त्रस्त होकर के आपके लोग मन बना लिए हैं पूरी तरह से कि प्रतापगढ़ में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लाने के उद्देश्य से यहाँ पर लोग जी एकदम से पूरी तरह से मूड बन गया है लोगों का। अच्छा, ये जातीय समीकरण एक बार इस समय माहौल गर्माता जा रहा है तो कहीं जातीय असर तो नहीं है? लोग जाति की वजह से सपा गठबंधन हो गया है और कांग्रेस से गठबंधन हो गया तो जात की वजह से वोट मिलेगा क्या? समाजवादी पार्टी कभी जात की राजनीति करती ही नहीं है। समाजवादी पार्टी समता और संपन्नता की बात करती है। नहीं, देखा गया प्रतापगढ़ में पटेल बाहुल क्षेत्र है, इस वजह से पटेल प्रत्याशी ले आए। अब आप पत्रकार हैं, आप किसी नजरिए से उसको देख सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी समता संपन्नता की बात करती है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करती है, लोगों को शिक्षा मुक्त मिले, दवाई मुक्त मिले, पढ़ाई मुक्त मिले, कि उससे देश का भविष्य तय हो, अच्छा भविष्य बने। ये नहीं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन फ्री बांटा। देश में गरीबी नहीं, देश में अमीरी के लिए काम करना चाहते हैं। देश के नौजवानों को शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं, लोगों को अच्छा स्कूल मिले, अच्छा अस्पताल मिले। बाकी जातीय समीकरण ये लोगों का अपना अपना चश्मा है देखने का, कौन किस चश्मे से देखना चाहता है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर रोजगार बेरोजगार के सब चीज है। तो ये बताइए, आप तो चाचा जी बुजुर्ग हैं, काफी देखा होगा पार्टियों, कई सारे चुनाव देखे होंगे, तो इस चुनाव में कुछ खास नजर आ रहा है आपको? यह चुनाव जनता लड़ रही है चुनाव, और इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे देश में लहर चल रही है। और 2 चरण के जो चुनाव हुए उसमें आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, वहाँ के लोगों की से बात करके कि 2 चरणों में बीजेपी का सफाया हो गया है और तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 6वां चरण आते आते इस सुनामी में बदल जाएगा। क्योंकि आज देश की जनता महंगाई से, बेकारी से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और यही नहीं, यह चुनाव संविधान बचाने के लिए हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए हो रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की सारे आवाम लग गए हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रतापगढ़ से आगे तक जा रहे हैं, यानी पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पट्टी विधानसभा से आप? जी धन्यवाद। हाँ सर जी, यह चुनाव जो है प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। पहली बार प्रतापगढ़ में कोई इतनी बड़ी बहुमत से जीतेगा कि ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। 2
2 लाख से ज्यादा मतों से विजयी होंगे हमारे प्रत्याशी। जैसा मुझे बताया कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, तो इस बार पार्टी के सिंबल पे आप नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं। जी जी। तो क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? अरे माहौल क्या, ये विपरीत सत्ता के विरोध में बम्पर वोटों से हमें जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और विजयी बनाए हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जो इतना अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार होने के बाद भी जनता ने अपना निर्णय इतना बढ़िया लिया। अच्छा, मुझे ये बताइए अध्यक्ष साहब कि जैसे तीन विधानसभाओं में देखा जाए तो गठबंधन के विधायक हैं, तो क्या उसका भी असर मिल रहा है सहयोग? अरे इस बार तो गठबंधन ही नहीं, पूरे देश की जनता ने अपना निर्णय ले लिया है कि इस जुमलेबाजी सरकार और झूठे वादे करने वाले और 15 लाख हर खाते में देने का जुमलेबाजी करके जनता को ठगा है। जनता ठगा महसूस कर रही है। आज उसका जवाब देने के लिए जनता ने खुद कमर कस लिया है और भारी से भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं, क्योंकि ये 15 लाख का झूठा। अच्छा चलिए, एक चीज ये है, मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूँ। जैसा कि सरकार आप सांसद चुन रहे हैं, सांसद के बाद आपके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो अगर जीतते हैं तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम जो है अपने गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय को हम लोग मान्य करेंगे। जो उनका निर्णय होगा हम लोग स्वीकार करेंगे। हम अपना नेता मानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनके बताए हुए कदमों पे चलने के लिए दृढ़ संकल्प है। और संकल्प ये है कि इस जुमलेबाजी सरकार को जो 450 का सिलेंडर है गरीबों को 1200 रुपया में दे करके पूंजीपतियों को लूटने की खुली छूट दिए हैं, इसलिए जनता ने निर्णय ले लिया कि ये गरीबों के दुश्मन हैं, गरीबों के रहनुमा नहीं है, ये गरीबों को ठगने वाले लोग हैं। इसलिए महंगाई और बेरोजगारी देख करके जनता ने खुद निर्णय लेने जा रही है। प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। प्रतापगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में भाजपा का सुथरा साफ होने जा रहा है। जिस तरीके से आप देखें, ये जोश है, ये यहाँ का नामांकन क्षेत्र है, तो जाहिर से है कि आप समर्थक हैं तो बातें करेंगे युवा हमारे साथ में। ये मुझे बताइए, क्या नीतियां आपको एसपी साहब की अच्छी लगी जो आज यहाँ पर आप खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने प्रतापगढ़ में एक महान शिक्षाविद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी को प्रत्याशी बनाया है। सर्वप्रथम आपने जो प्रश्न किया है कि हम यहाँ प्रतापगढ़ में अपने प्रत्याशी को किस तरीके से देखना चाहते हैं, एक तरफ है वो प्रत्याशी जो पढ़ा लिखा नहीं है और हमारा अंगूठा छाप है, और एक तरफ है महान शिक्षा भी डबल PhD। अच्छा ठीक है, आप युवा हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर बात करते हैं अंगूठा छाप है या कुछ है, लेकिन उनके पास उनका एक कार्यक्रम का एक सूत्र का जो उनका काम किए हैं उसका परिचय छपा बांट रहे हैं कि मैंने इतने सारे काम कर लिए। क्या उसने देखा था आपने? नहीं, उनका हमने देखा है। तो एक पत्रकारिता एक अलग बात होती है, जमीनी स्तर पे काम करना वो एक अलग बात होता है। तो जैसे हमारे प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी हैं, उन्होंने एक शिक्षा जगत में एक अच्छा काम अभी तक किया है और हमारे प्रतापगढ़ को भी वो शिक्षा एक ऐसी विधा है अभी तक किया है और हमारे प्रतापगढ़ को भी वो शिक्षा एक ऐसी विधा है जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसलिए हम लोग शिक्षा पे और समाजवादी समानता पे हम लोग वोट करेंगे और प्रतापगढ़ में एक इतिहास रचने जा रहे हैं। इसलिए एक शब्दों में अगर बात करें तो क्या मतलब रोजगार को लेकर या बेरोजगारी को लेकर या अपने जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए पार्टी को चुना जा रहा है, सपा को चुना जा रहा है? ये एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी कहे थे हर साल जो है युवाओं को जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। जहां तक हमारा समझ है, युवाओं को समझ है कि वो 10 साल में 2 ही करोड़ जो है रोजगार नहीं दे पाए। बेरोजगारी ये बड़ा मुद्दा है रोजगार का। तो क्या लगता है यहाँ के सांसद बदले जाएंगे तो रोजगार का कुछ अवसर प्राप्त? नवयुवक जो है रोजगार खुल रहा है और यही नवयुवक जो है अब की बार जो है केंद्र सरकार से भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। लोग त्रस्त हैं जो है, और किसान मुद्दे बहुत सारे हैं। उन मुद्दों को लोग समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और उन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज एकजुट है और मौका मिलता भी है और मौका मिलता है तो उस पर आजमाना भी चाहिए। तो इस समय मौजूद लोग बात हैं, मेरे साथ में कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगा और इन लोगों का क्या है कैसा है। आप भी समर्थन में आज यहाँ खड़े हैं एसपी साहब के और सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं सपा के, जहाँ तक मुझे जानकारी है। महिलाओं को कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, आपको जानकारी नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की वफादार सिपाही हूँ, महिला सभा की जिला अध्यक्ष हूँ। कोई समर्थन में नहीं खड़े हैं,
हम लोग दूसरों से समर्थन पार्टी के लिए मांग रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपको सहयोग कितना मिल पा रहा है महिलाओं का? महिला है, आप क्षेत्र में गई होंगी, आप जब वोट में है, इसके समर्थन में है तो फील्ड में ही होंगी। देखिए, जो आधी आबादी जो महिलाओं की है, जो है भाजपा सरकार ने तो नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 33% इन्होंने आरक्षण दे के लालीपाप महिलाओं को दिया है। इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। मणिपुर की घटना देखिए कि वहाँ पर निर्वस्त्र होकर महिलाएं घुमाई गई, आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीएचयू की घटना देख लीजिए कि आईटी सेल यही भाजपा के लोग थे जो है इस तरीके से लड़की के साथ किए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि जो है जनता को छलने का काम जिस तरीके से किया है, जो है भाजपा सरकार ने जिस तरीके से जो है धोखेबाजी किया है जनता के साथ, उसका जवाब अभी 24 में देने जा रही जनता। इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। कौन सी नौकरी? आज ये लड़ाई छात्र लड़ रहा है, ये लड़ाई आज बेरोजगार लड़ रहा है, ये लड़ाई जिंदाबाद, ये लड़ाई आज आधी आबादी महिलाएं लड़ रही हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो उज्ज्वला योजना चलाए उन्होंने, लखपति दीदी चलाई, ऐसी भी चीजें चलाई, तो कैसे समझा पाएंगे महिलाओं? कैसे समझा? महिलाएं खुद कह रहे हैं कि 400 में सिलेंडर देके हमको बेवकूफ बनाए, आज 1200 में सिलेंडर, 1100 में हम लोग भरा। हम लोगों को अपनी रसोइयां चलाना आज मुश्किल हो गया। सरसों को दाल, सरसों को तेल देख लीजिए, दाल देख लीजिए, आटा देख लीजिए। इनके सरकार में क्या है? महिलाएं तो क्या आप आश्वस्त हैं कि अगर सरकार बदलेगी तो इन समस्याओं से निजात मिलेगी? बहुत अच्छे वोटों से आज नहीं, निजात मिलेगी इन समस्याओं से। हाँ, मेरी सरकार बनी जो है, बनने जा भी रही है, बनेगी तो जो है जितना विकास आज हमारे अखिलेश जी ने 2012 में किया था अपने सरकार में, इन्होंने तो खाली उन्हीं के काम पे अपना नाम बदलने का काम किया था। उन्होंने देखिए 100 नंबर उनका है जो है कि अभी तुरंत झगड़ा हो, तुरंत 100 नंबर डायल करिए, आपके सुरक्षा के लिए पुलिस पहुंच जाती है। 9010 जो है 1090 महिलाओं के लिए जो है उन्होंने किया था। उन्होंने कन्या विद्या धन दिया था, लैपटॉप उन्होंने देने का काम किया था। उन्होंने 5 लाख लोहिया आवास मेरे सरकार में थी, क्या नहीं था? जितना विकास अखिलेश जी, इतना बड़ा स्टेडियम देखिए, स्टेडियम लखनऊ में उन्होंने बनाया है, इतना बढ़िया जो है आगरा और जो है लखनऊ से एक्सप्रेस वे देखिए, उसमें हवाई जहाज तक उतर जा रहे हैं। प्रतापगढ़ काफी पीछे रह गया, प्रतापगढ़ के लिए तो अभी मेरे ख्याल से तो जो है जब से भाजपा सरकार आई, और सही है कि इसके पहले भी जो लोग रहे प्रतापगढ़ के लिए नहीं किया, लेकिन अब उम्मीद है कि एसपी पटेल जी जीतेंगे तो अच्छे यहाँ पे विकास करेंगे। जी, उम्मीदों पर देश कायम है और उम्मीद को लेकर आज जनता अपने बीच में अपने मन की बात कह रही है। और ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये उसी का एक नतीजा है कि समर्थन में लोग खड़े हैं। जबकि धारा 144 लगी है, फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग समर्थन में खड़े हैं। और एसपी साहब का नामांकन अंदर चल रहा है, जैसे वो बाहर आते हैं तो उनसे भी जानेंगे कि इस समय उनके मन में क्या चल रहा है।